हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? वो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, यानी ऐसा सिस्टम जो ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें होते हैं, तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर काम करते हैं। The organ involved in the circulation of blood in the body form circulatory system। यानी ऐसे ऑर्गन जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, वो सारे ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले होता है हार्ट और आगे होती हैं ब्लड वेसल्स। यानी ये दोनों मिलकर के किसको सर्कुलेट करवाते हैं? ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं। तो इस तरीके से देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन सा? ब्लड, हार्ट और साथ में ब्लड वेसल्स। तो ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये तीनों मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में देखेंगे कि हार्ट क्या होता है। हार्ट जो है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड इट वेट्स अबाउट 300 ग्राम्स। यानी हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका वेट जो होता है वो लगभग 300 ग्राम्स होता है। इट वर्क्स लाइक ए पंप। ये किसकी तरह काम करता है? एक पंप की तरह काम करता है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सेंड करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। किसकी हेल्प से? थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई होती है और वो पाइप्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। तो उन पाइप्स को ही, उन ट्यूब्स को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहली टाइप क्या है? आर्टरीज। आर्टरीज कौन सी ब्लड वेसल्स होती है? ये हार्ट है और हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ये उस ब्लड को ट्यूब्स के जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो जिन ट्यूब्स की हेल्प से ये सर्कुलेट करवाएगा ब्लड को, उन्हें बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं? आर्टरीज। तो सबसे पहले हमने देखा कि आर्टरीज कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? जो प्योर ब्लड को हार्ट में से ले जा करके पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। इसके बाद पूरी बॉडी में जब ब्लड चला जाता है तो ब्लड अपने साथ क्या लेके जाएगा? फूड एंड ऑक्सीजन। तो यानी कि हार्ट जो ब्लड आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में भेजेगा, वो उसके साथ क्या भेजेगा? फूड और ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन। तो फूड और ऑक्सीजन वहाँ जब लेके जाएगा ब्लड, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उस ब्लड में से फूड और ऑक्सीजन को वापस ले लेती है और साथ में उसमें क्या ऐड कर देती है? वेस्ट प्रोडक्ट ऐड कर देती है। यानी अब जो है ब्लड कैसा हो गया है? डर्टी ब्लड हो गया है। यानी अब ब्लड कैसा हो गया है? डर्टी ब्लड। तो उस ब्लड को वापस कौन लेके आएगा? वीन्स। वीन्स जो है वो ब्लू लाइंस होती हैं। वी सी बीन द स्किन। यानी कि हम हाथ के पास यहाँ पर स्किन के नीचे 2 तरह की लाइंस देखेंगे, एक ब्लू और दूसरी कैसी देखेंगे? रेड। तो जो रेड दिखाई देंगी वो क्या होती हैं? आर्टरीज। और जो ब्लू दिखाई दे रही है वो क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज कौन सी होती है? जो प्योर ब्लड को लेके आती है। वेन्स कौन सी होती है? जो इम्प्योर ब्लड को, यानी डर्टी ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में से कलेक्ट करती हैं और फिर उस डर्टी ब्लड को वापस कहाँ पहुँचाती हैं? हार्ट तक पहुँचाती है। यानी कि आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एंड दीज आर रेडिश इन कलर, जबकि वेन्स जो है वो कैसी होती है? ब्लू इन कलर एंड दीज कैरी इम्प्योर ब्लड। यानी कि ये सारी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा करके वापस कहाँ लेकर जाती है? हार्ट के पास। और हार्ट जो है फिर उस इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेज देता है? लंग्स के पास भेज देता है। क्योंकि पिछले सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लंग्स में क्या आती है सांस के साथ? ऑक्सीजन। और ब्लड को तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाकर के फिर से प्योर बन जाता है, यानी ऑक्सीजन ले लेता है और उसको लेकर के वापस कहाँ आ जाता है? हार्ट के पास। और हार्ट फिर से उसको सर्कुलेट करवा देता है। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय कैपिलरीज। यानी कि आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज किस कलर की होती हैं? रेड कलर की होती है। मानो ये हमारी आर्टरी है और
वेन्स कैसी होती है, ब्लू कलर की होती हैं, ये वेन्स होती है, यानी कि रेड कलर में आर्टरी है जो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, ब्लू कलर में वेन्स है जो इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी कि इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करने वाली कुछ बारीक यानी कि बिल्कुल थीन ट्यूब्स और होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन सी, रेड वाली आर्टरीज, ब्लू वाली वेन्स, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली कौन होती है, कैपिलरीज। तो दे आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हेल्प टू ट्रांसफर द ब्लड ऑक्सीजन फूड विद इन द बॉडी, यानी कि ये तीनों मिलकर के बॉडी के अंदर किस किस चीज़ को सप्लाई करते हैं, फूड को और साथ में ऑक्सीजन को, फूड को और ऑक्सीजन को ये सप्लाई करते हैं तीनों मिलकर के। हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ इट, यानी कि हार्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट है, यहाँ दोनों तरफ क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, और उन लंग्स के बीच में क्या है, हार्ट होता है। हार्ट जो होता है को बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए दोनों हार्ट लंग्स के बीच में रिब के जो होता है वहाँ पर हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है, यानी वहाँ पर वो सेफ रहता है। तो हार्ट जब अपना काम करता है तो वहाँ पर कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, इट मेक्स वेरी सॉफ्ट साउंड कॉल्ड हार्ट बीट, और उस हार्ट से निकलने वाली उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। और ये कब निकलती है कि जब हार्ट जो है वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, यानी हार्ट जब अपना काम करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वो एक बार क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक बार क्या करता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि एक बार वो छोटा हो जाता है और एक बार बड़ा हो जाता है। बड़ा कब होगा, जब उसको ब्लड फिल हो रहा होगा, उसमें ब्लड आएगा, ब्लड से भरेगा वो, और सिकुड़ेगा कब, जब उसको अपने में से ब्लड निकाल करके बाहर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में सेंड करना होता है। तो उस टाइम तो इस तरीके से हार्ट जो है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार एक्सपेंड, तो ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चलता रहता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन करता है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट, डॉक्टर्स जो है वो हार्ट बीट को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं क्या, स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। कि डॉक्टर्स हार्ट बीट मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे वो क्या कहलाते हैं, स्टेथोस्कोप। आपने देखा भी होगा जब आप लोग डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही एक मशीन से उसके पास होती है, जो वो उसका एक सिरा आपकी चेस्ट पर रखता है और दूसरा उसका जो ईयर पल्ब होते हैं वो ईयर में लगा के और कुछ सुनने की कोशिश करता है। तो वो क्या सुन रहे होते हैं, उस समय हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं। यू कैन हियर हार्ट बीट ऑफ अदर पर्सन बाय पुटिंग योर ईयर ऑन हिज हर चेस्ट, और बिना स्टेथोस्कोप पर के भी आप दूसरे की अगर हार्ट बीट सुनना चाहते हैं तो उसकी चेस्ट पर कान लगा के आप सुन सकते हैं और आपको इजीली सुनाई दे जाएगी। इट कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग ए पाम ऑन इट, और हम इसको दूसरे की चेस्ट के ऊपर वो हाथ रख कर भी हम हार्ट की बीटिंग जो है वो महसूस कर सकते हैं, और इस हार्ट बीटिंग को हम पल्स रेट भी बोलते हैं। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम।